हाँ। यस, सो आज का डे 16। यस, सब म्यूट है ना? ठीक है। एनीबडी हियर फॉर रीडिंग? कोई करेगा आज? सब लोग ओके। हाँ, कोई करना चाहेगा रीडिंग या मैं करूं? चलिए मैं मैं कर सकती हूँ साक्षी। यस यस यस। किसने बोला? सपना जी ना? सपना बोल रही हूँ। हाँ सपना हाँ जी, जी। करिए या। हाँ, 1 मिनट अरे दीजिए वाह, मुझे। सपना जी आ गए। वेरी नाइस। कौन है? सपना जी आए हैं, वाह। नहीं, हाँ, 1 मिनट में लैपटॉप से ज्वाइन करके और फिर करती हूँ। श्योर श्योर। अच्छा आप करो, मैं रीड स्टार्ट करती हूँ। 16वां हाँ दिन। जी। अभी तक हमने फॉरगिवनेस, एंगर, फियर, इन सब पे काम किया। आज हम करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर, अपने संबंधों को स्वस्थ करना। आज आप सीखेंगे किसी पुराने प्रेम से मुक्त होना, किसी टूटे संबंध को जोड़ना और एक नए प्रेम की तलाश करना। आपको लगेगा कि इसमें पुराने प्रेम से मुक्त होना क्यों लिखा है? कभी कभी है ना, हम रिलेशनशिप में जबरदस्ती बंधे होते हैं। मतलब कोई कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ क्योंकि हमें रहना है इस रिश्ते में तो इसलिए हम रह रहे हैं, पर वो एक हमारे लिए बर्डन की तरह होता है। जब हम रिलीज कर देते हैं तो वो हमारे लिए और सामने वाले, कभी कभी दोनों के लिए अच्छा होता है। कभी कभी अभी तो हमें सिर्फ हमारे बारे में सोचना है, तो उसको रिलीज करना कभी कभी अच्छा होता है। किसी टूटे संबंध को जोड़ना, अगर आपका ब्रोकन रिलेशनशिप है, और एक नए प्रेम की, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए माफी एक चमत्कारी उपचार है जिसकी हम सबको तलाश रही है। शायद आज आप काफी हल्का और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। अपनी आजादी का जश्न मनाएं और अपने आप को प्रेम से घिर जाने दें। वास्तव में हमारा आज का विषय प्रेम है। आप किसी पुराने प्रेम से मुक्त होना चाहते होंगे, या किसी टूटे रिश्ते को जोड़ना चाहते होंगे, या फिर आपको एक नए प्रेम की तलाश होगी। मैं चाहती हूँ कि आप अभी अपने आईने में देखें। क्या आप उस अद्भुत और प्रेम करने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं जो आईने में से आपको देख रहा है? यह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं, आप खुद। तो आज हमारी लाइफ में जो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है वो कौन है? वो हम खुद हैं। ठीक है ना? ये समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां हमने इंपॉर्टेंस किसी और को देनी चालू कर दी, मतलब हम अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और नेग्लेक्ट करेंगे तो हम लो फ्रीक्वेंसी में जाएंगे ही जाएंगे। तब ना, तब हम किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, किसी को भी खुश नहीं कर सकते। क्योंकि जब सेल्फ जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो किसी और को तो बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि आप किसी, पढ़ो साक्षी। यस यस, यदि आप किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह रिश्ता सुधारना होगा जो आपका स्वयं आपसे है। कोई भी आपके साथ क्यों होना चाहेगा जब आप स्वयं अपने साथ नहीं होना चाहते? जब आप स्वयं अपने साथ खुश रहते हैं तब आपके बाकी सब रिश्ते भी सुधरने लगते हैं। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत आकर्षक होता है। यदि आपको और अधिक प्रेम की तलाश है तो आपको स्वयं को और ज्यादा प्रेम करने की आवश्यकता है। आसान सी बात है। यस। तो मैंने मैंने अपनी लाइफ में खुद में नोटिस किया ये चीज। अब मैं अक्सर ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती थी जो लोग जज करते थे। फिर मैंने चेक किया कि कहीं मैं तो जज नहीं करती हूँ। जजिंग पावर मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा हो गई थी, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने उसको देखा कि हाँ ये मेरे अंदर है, तो मैंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। अब जैसे ही कोई थॉट आता है, किसी पर्सन को देखा, ये तो ऐसा है, वो नहीं, स्टॉप स्टॉप, ही इज गुड, ही इज गुड, ही शी वॉट एवर इज गुड। मुझे उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है ना? क्योंकि मेरा ये काम नहीं है कि मैं सारी दुनिया में सबको चेंज करती रहूं। बदलने के लिए मैं नहीं हूं। बदलाव सिर्फ मुझे मेरे अंदर करना है। सामने वाली दुनिया अपने आप मुझे उस नजरिए से दिखने लगेगी। यस। इसका मतलब है कोई आलोचना नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी पर कोई दोष नहीं, कोई रोना नहीं और अकेले रहने का चुनाव नहीं करना। इसका मतलब है वर्तमान पल में अपने आप से बहुत संतुष्ट होना और ऐसे विचारों को सोचने का चुनाव करना जो आपको अभी अच्छा महसूस कराए। यस। तो आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं करनी है। कोई किसी को कोई भी, यूजुअली टॉन्ट मारना बहुत कॉमन रहता है, तो वो अवॉइड करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी को टॉन्ट मार रहे हो ना, तो आप ये सोच रहे हो कि
अंदर से भड़ास निकाल रहे हो बेसिकली। आई फील इट। वो भड़ास क्योंकि आप अंदर से भर के बैठे हो कोई बात को, और वो टॉन्ट के जरिए बाहर निकलती है। आप इनडायरेक्टली कह रहे हो आप उस सामने वाले को बात, है ना। तो आप ये समझो कि हाँ, सब अपने हिसाब से हैं। मुझे अंदर अपने अंदर चेंज करना है ना। किसी पे कोई दोष नहीं लगाना है, कोई कंप्लेन नहीं करनी है, मुझे कोई रोना नहीं करना है। जितनी भी फैमिलीज में होता है कि हस्बैंड वाइफ के लिए बोल रहा है ये ऐसी है, या वाइफ हस्बैंड के लिए बोल रहा है कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं, स्टॉप डूइंग दैट। लुक योरसेल्फ इन द मिरर, बिकॉज दिस इज द ओनली 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 पर्सन। आपका अपना बच्चा भी नहीं, आप उसको चेंज नहीं करोगे, क्योंकि सब अपनी सोल जर्नी लेकर आए हैं। ठीक है। यस। प्रेम को अनुभव करने का कोई एक तरीका नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति उसे अलग तरीके से अनुभव करता है। हम में से कुछ को वास्तव में प्रेम का अनुभव करने के लिए स्पर्श द्वारा या गले गले लगाए जाने द्वारा प्रेम को महसूस करने की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों को मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या आई लव यू सुनने की आवश्यकता होती है। कुछ अन्य लोगों को प्रेम का प्रदर्शन देखने की आवश्यकता होती है, जैसे फूलों का उपहार। अक्सर हम प्रेम को उस रूप में स्वीकार करना पसंद करते हैं जिस रूप में उसे बदले में प्रदर्शित करने में हम सहज महसूस करते हैं। हाँ, तो सबके अपने अपने लव करने का तरीका अलग है। किसी को सिर्फ एक हग कर दोगे उसमें भी बहुत अच्छा लगता है, किसी को आई लव यू कह दिया उससे अच्छा लगता है, किसी को गिफ्ट एंड फ्लावर्स एंड कार्ड्स इन सब में अच्छा लगता है। सबका वैलेंटाइन डे गया है, पता नहीं किसने क्या एक्सपेक्ट किया और किसको क्या मिला। ठीक है ना। तो उस हिसाब से ही आपको लगता है। कुछ अन्य लोगों को प्रेम का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है ना। किसी को लगता है मैं एक्सप्रेस करूं लव, और किसी को फूलों का उपहार। अक्सर हम प्रेम को उस रूप में स्वीकार करना पसंद करते हैं जिस रूप में उसे बदले में प्रदर्शित करने में हम सहज महसूस करते हैं। हम यूजुअली करते भी वही चीज है, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी वैसा ही करे। यस। ओ सॉरी। मेरा सुझाव है हम्म। यस। मेरा सुझाव है कि आप अपने आईने सॉरी, कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे इसमें, स्क्रोलिंग का कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओहो। जी, हाँ। यस। मेरा सुझाव है कि आप अपने आईने का उपयोग करके प्रतिदिन स्वयं को प्रेम करने की ओर लगातार काम करें। जिस पल संभव हो अपने प्रेम भरे अफर्मेशन कहते रहें। खुद के प्रति अपने बढ़ते प्रेम का प्रदर्शन करें। स्वयं को प्रेम और रोमांस की दावत दें। स्वयं से लाड़ करें। स्वयं को दिखाएं कि आप कितने खास हैं। जीवन हमेशा हमारे अंदर की भावनाएं हमें प्रतिबिंबित करता है। जब आप प्रेम और रोमांस की अपनी आंतरिक भावनाएं विकसित करेंगे, तो आपकी अंतरंगता की बढ़ती भावनाओं को साझा करने के लिए सही व्यक्ति चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होगा। सो इट इज सो इजी। मतलब हमको करना क्या है, मिरर के आगे बैठ करके आई लव यू सुनना है तो खुद को आई लव यू बोल दो। ठीक है ना। तारीफ सुननी है तो खुद की तारीफ कर दो भर भर के। और आप सोचो आपको क्या क्या चाहिए। कभी ये लगता है कि फ्लावर्स दे दो, खुद लाके फ्लावर मिरर में खुद को ही प्रपोज कर दूं, कोई बात नहीं। बट दिस इज द ओनली वे यू कैन अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। ठीक है ना। सामने वाले को आप कितना भी बोल दो, हस्बैंड्स की वाइफ हमेशा करती रहेगी कि भाई वैलेंटाइन डे गया है तो आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया। तो दिस इज द बेटर वे टू डू। यस। कुछ तो इश्यू हो यदि रहा आप अकेलेपन की सोच से है। एक नीचे ओह, कुछ इश्यू हो रहा है मेरे इसमें। हाँ, एक सेकेंड। और नीचे और ऊपर था, इसके ऊपर वाला पढ़ना हाँ था। एंड नहीं जी हुआ था वाला। जी नहीं नहीं हाँ हम्म। बस। यदि आप अकेलेपन की सोच से पूर्णता की सोच पर जाना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर और अपने आसपास एक प्रेम भरा मानसिक वातावरण तैयार करना पड़ेगा। प्रेम और रोमांस के सभी नकारात्मक विचारों को दूर चले जाने दें, बल्कि आप जिससे भी मिले उसके साथ प्यार, प्रशंसा और स्वीकृति साझा करने के बारे में सोचें। हम्म।
तो आपको अपने आसपास प्रेम भरा वातावरण चाहिए, तो आपको क्या करना है, प्रेम और रोमांस अपने आप के साथ मिरर में करना होगा, ठीक है ना। प्रेम और रोमांस के सभी नकारात्मक विचारों को दूर जाने दें। उससे रिलेटेड अगर नेगेटिव कोई फीलिंग आती है, कोई कमेंट आता है मुंह पे ना, तो उसको इग्नोर करें, फुल्ली इग्नोर करें। ना तो आपको मिरर में उस बात को कहनी है, ना सामने वाले को कहनी है, ठीक है। मानसिक वातावरण, प्रेम और रोमांस के सभी बल्कि अभी आप जिससे भी मिलें उसके साथ प्यार, प्रशंसा और स्वीकृति साझा करें, ठीक है ना। तो आपने अपने आप को कर दिया, अब आपके लिए इजी होगा सामने वाले को भी उसको कॉम्प्लीमेंट करना, उसको अप्रेज करना, उसकी तारीफ करना, है ना। उसके साथ जैसे भी है उसके साथ कंबाइन करके चीजें करना, वो सब चीजें करना आपको इजी होगा। यस, जब आप वास्तव में उसे प्रेम करेंगे जो आप है, तो आप केंद्रित, शांत और सुरक्षित हम्म, यस, बाहर भी थोड़ा और नीचे कीजिए। हाँ, स्क्रोलिंग में कुछ इशू हो रहा है, मुझे 15 देना क्या। हाँ, जी, जब आप वास्तव में उसे प्रेम करेंगे जो आप है, तो आप केंद्रित, शांत और सुरक्षित रहेंगे, और घर में और हम्म, घर बाहर भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपको लोगों और परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं में बदलाव दिखाई देगा। वे मामले जो कभी आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे, अब आपको उतने महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे। नए लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और शायद कुछ पुराने लोग गायब हो जाएंगे। पहले यह डरावना लग सकता है, लेकिन यह ताजगी भरा और रोमांचक भी हो सकता है। तो याद रखें, जब आप खुशियों भरी बातें सोचेंगे, तो आप एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होंगे। सब लोग आपके साथ रहना चाहेंगे और आपके सभी रिश्ते सुधरेंगे और पनपेंगे। यस, तो अभी आपकी जैसी फ्रीक्वेंसी होगी, आप जिस तरह के पर्सन बनते जाएंगे, उसी तरह की फ्रीक्वेंसी के लोग आपसे कनेक्ट होते जाएंगे, उसी तरह के लोग आपसे जुड़ेंगे। और जितने भी लोग आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करते, वो धीरे धीरे अपने आप कटने लग जाएंगे। आपको खुद को लगेगा कि अरे यार, ये पर्सन का बहुत टाइम से कॉल नहीं आया, कहाँ तो ये रेगुलरली मुझे कॉल करता है, या मतलब कनेक्ट रहता है। हालांकि आप इरिटेट होते हो, लेकिन फिर भी आप सोचते हो उसके बारे में कि अरे वो आना बंद हो गया। बट फैक्ट ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है, आपकी एनर्जी बदल रही है। यस, आइए अफर्म करें मेरे अरे, यस, आइए अफ़र्म करें, मेरे अस्तित्व के केंद्र की गहराई में प्रेम का एक अंतहीन स्रोत है। मैं खुद प्रेम हूँ। यस, आपका 16वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। पहला, दूसरे दिन के अपने मिरर वर्क अभ्यास पर वापस जाएं। दूसरा, आईने के सामने खड़े हो जाएं। तीसरा, अपनी आंखों में गहराई से देखें और ये अफर्मेशन कहें, मैं तुमको प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ। हाँ, एक चौथा, मिनट, एक मिनट। जी, अब आप भी मिरर के आगे देखिए, और मैं बोलती हूँ, आप लोग सब रिपीट करेंगे। यस, अपनी आंखों में गहराई से देखें और ये अफर्मेशन कहें, मैं तुमको प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ। इस बार अपने नाम का उल्लेख करते हुए कहें, अपनी आंखों में गहराई से देखें और कहें, मैं तुमको प्रेम करता हूँ। अपना नाम लें, मैं सच में तुमको प्रेम करती हूँ। ये अफर्मेशंस बार बार दोहराने योग्य है। यदि आपको अपने रिश्ते में परेशानी हो रही है, तो आप अपनी आंखों में देखें, गहरी सांस ले। सब लोग मिरर के आगे बैठ के ये सब करते रहें। गहरी सांसें ले और कहें, मैं उन रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हूं जो मेरा पोषण और समर्थन नहीं करते। इसे 5 बार आईने के सामने दोहराएं, और जितनी बार आप इसे कहेंगे, इसे और थोड़ा अर्थ प्रदान करें। इसे कहते हुए उन विशेष संबंधों के बारे में सोचें। देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिससे वो डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, बट हो नहीं पा रहे हैं। बट अगर आपने मिरर के आगे इस तरह से कहना चालू कर दिया ना, यूनिवर्स आपके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा, वो पर्सन अपने आप आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेगा।
अगर आप किसी हरासमेंट में हैं या कुछ भी आपका कोई पर्सनल कुछ ऐसा इशू चल रहा है और आप चाहते हैं कि वो डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, कोई नेबर भी हो सकता है, लेकिन जब आप ऐसे बोलेंगे तो वो पर्सन आपके लिए अपने आप डिस्टेंस क्रिएट कर लेगा। शक्ति आपके अंदर है। आपका 16वें दिन का दैनिकी अभ्यास। हाँ, अब आप रीड कर सकते हैं। जी। पहला, अपनी दैनिकी में लिखें कि बचपन में आपको प्रेम का अनुभव कैसे हुआ था। क्या आपने अपने माता पिता को प्रेम और स्नेह अभिव्यक्त करते देखा था? क्या आपको बार बार गले लगाया जाता था? क्या आपके परिवार में लड़ाई झगड़े, रोने या चुप रहने के पीछे प्रेम छिपा था? ये आप दूसरा, लोगों प्रेम ने, 10। जी। सॉरी, ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे पहले भी एक बार मैंने ये चीज बताई थी, किसी की भी परवरिश कैसे हुई है वो कहीं ना कहीं झलक सामने वाले इंसान एडल्ट फॉर्म में उसके बिहेवियर से पता चल जाती है। तो किसी को या तो आपको पता चल जाती है या फिर आपको ये समझना होगा कि सामने वाले ने आपके साथ इस तरह का बिहेवियर किया है, तो इट मे बी अ रीजन कि उसकी परवरिश की एक अलग तरीके से हुई है। सबकी, आप जिस एनवायरनमेंट से आए हैं जरूरी नहीं है सामने वाला भी उसी एनवायरनमेंट से आया है। ठीक है, तो आप जब ये बात समझ लोगे कि ठीक है, उसका उसका अपब्रिंगिंग एक अलग स्टाइल से हुई है, इसलिए उसका बिहेवियर पैटर्न इस तरह का आ रहा है, तो आपके लिए उसको एक्सेप्ट करना इजी होगा, फॉरगिव करना भी इजी होगा। यस। दूसरा, प्रेम के 10 अफर्मेशन लिखें और आईने के सामने उनका अभ्यास करें। कुछ उदाहरण हैं। मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ। मैं जितना प्रेम को स्वीकार करता हूँ उतना सुरक्षित रहता हूँ। आज मुझे याद है कि जीवन को मुझसे प्रेम है। मैं प्रेम को उचित समय पर अपने को ढूंढने देता हूँ। एक मिनट, हाँ मैं रीड करती हूँ, आप भी मिरर के आगे देख के बोलो। जी। मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ। मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ। आई एम रिसेप्टिव टू लव। आई डिजर्व लव। मैं जितना प्रेम को स्वीकार करता हूँ उतना सुरक्षित रहता हूँ। आज मुझे याद है कि जीवन को मुझसे प्रेम है। मैं प्रेम को उचित समय पर अपने को ढूंढने देता हूँ। ओके, वे 10 चीजें लिखें। जी। थर्ड पॉइंट। वे 10 चीज लिखें जो आपको करना अच्छा लगता है। उनमें से 5 चुनें और उन्हें आज ही करें। चौथा, कुछ घंटों का समय निकालें और खुद को लाड़ करें। अपने लिए फूल खरीदें, खुद को पौष्टिक भोजन की दावत दें, खुद को दिखाएं कि आप कितने खास हैं। पांचवा, तीसरे कदम को इस सप्ताह के प्रत्येक दिन दोहराएं। हाँ, तो देखो, ये तो अभी हम लोग पावर भी कर रहे हैं और ये सब भी कर रहे हैं, सब जगह एक ही चीज आ रही है, व्हाट आई लव, है ना। अपना लव जो है, जो चीज आपको करना अच्छा लगता है, अरे वड़ा पाव खाने की इच्छा हो रही तो खा के आओ, अब भी खा के आओ, जितना हो सके, मतलब जल्दी से जल्दी अपनी विश पूरी करो। मेरे साथ एक चीज हुई थी, 3 दिन के मैंने एक दिन ऐसे ही रैंडम मन में ख्याल आया कि बहुत बॉडी एक हो रही है, मुझे बॉडी मसाज के लिए जाना चाहिए, और मैं उसको एक वीक तक इग्नोर करती रही कि कभी ये काम आ रहा है, कभी वो काम आ रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा स्टेट ऑफ माइंड, मैं इतनी लो फील करने लगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। लेकिन हम इन्हीं चीजों से तो रियलाइज करते, समझते, ये लर्निंग चीजों है हमारी। और द डे मैंने करा के आई, उसके बाद मैं इतनी हैप्पी फील कर रही थी, मतलब एक अलग ही मेरा बिहेवियर पैटर्न हो गया था कि वाओ, मतलब मैंने अपने आप से जो प्रॉमिस किया उसको करा मैंने, वो चीज, है ना। तो ये कितना अजीब लग रहा होगा ना यहाँ पे आप लोगों को कि अपने आप को लाड़ करे। अरे अपने आप को लाड़ कब करता है कोई? हम तो अपने बच्चों को लाड़ कर लेते हैं, या फिर अपनी मतलब जो भी है सोलमेट उनको लाड़ कर लेते हैं, पर खुद को कौन लाड़ करता है? बट दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर मे बी नोइंग दिस कि हाँ, अपने आप को लाड़ करें, अपने आप को प्यार करें। तो लाड़ प्यार करने का मतलब यह है कि जो डिजायर, जो फीलिंग, ये पता पॉपअप होती है। आपको लगता है ना कई बार कि यार आज तो आलू पूड़ी की आलू की सब्जी और पूड़ी खाने का मन कर रहा है, या फिर गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, एकदम से अंदर से क्रेविंग आती है, और समहाउ हम उसको सुन के सोच के इग्नोर कर देते हैं। ऐसा कभी ऐसा होता नहीं कि हम हैंड टू हैंड कि नहीं आज तो खाना ही है, करना ही है। बीइंग अ वुमेन हम मोस्ट टाइम यही सोचते हैं कि नहीं, अरे यार मेरी वजह से किसी को परेशानी होगी, मेरे को उतना काम है, मैं छोड़ के कैसे जाऊं। बट नाउ ऑनवर्ड्स हम वो सारी विश पूरी करेंगे। चलो सेम डे नहीं भी हो पाए तो एज अर्ली एज पॉसिबल हम करेंगे अपनी विश पूरी। यस, 16वें दिन के लिए। 16वें दिन के लिए आपका हॉट टॉप। मैं प्रेम के एक व्रत में रहता हूँ।
अपने परिवार को एक प्रेम के व्रत में आवृत कर लें। जो सदस्य अब जीवित नहीं है उन्हें भी व्रत को और बड़ा करके उसमें अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों को, अपने सहयोगों को, अपने अतीत से जुड़े लोगों को और उन सब लोगों को जिन्हें आप माफ करना चाहते हैं पर नहीं जानते कैसे, शामिल कर लें। अफर्म करें कि आपके उन सबके साथ अच्छे सामंजस्यपूर्ण संबंध है और दोनों ओर से आपकी समस्या सम्मान और एक दूसरे की परवाह मौजूद है। हाँ, तो इसमें इसके लिए लुइस है कि जो मैंने एक रिलेशनशिप का डाला था, मैं दोबारा डालूंगी बिकॉज काफी लोग नए ऐड हुए हैं। वो अफर्मेशंस रिलेशनशिप के लिए अमेजिंग है, अमेजिंग। तो वो अफर्मेशन को आप बस कान में लगा के आप मिरर के आगे बैठेंगे। इसके लिए इन्होंने बोला है कि आप अपने सर्कल को बहुत बड़ा करें। देखो, हर कोई चाहता है कि मेरे जितने भी लोगों के साथ संबंध है ना वो अच्छे ही हों, है ना। या तो वो बिल्कुल मेरी लाइफ से निकल जाएं, है ना, या और जितने हैं कम से कम वो लोग अच्छी फ्रीक्वेंसी में मेरे साथ रहे, मेरे उनके टर्म्स मेरे साथ बहुत अच्छे रहे। तो अब आप क्या करो, पहले एक एक वो बना लो, आप फ्रेम बना लो। फ्रेम बनाने का मतलब है कि आप लिस्टिंग कर सकते हो चाहो तो, या सोच से भी कर सकते हो कि हाँ ये लोग हैं मेरे दायरे के बीच में, ठीक है, मेरे सर्कमफ्रेंस में ये लोग आते हैं। अभी मेरे इनके साथ रिलेशनशिप सबके साथ अमेजिंग होने चाहिए। हर कोई मुझे बहुत चाहता है, हर कोई मुझसे मिलना चाहता है, हर कोई जो मुझे मिलता है गले लगाता है, बड़ा खुश है मेरे साथ, और मैं उनके साथ बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। तो इस तरह की सोच रख के और फिर उसके बाद में आप अफर्मेशंस करें। यस, जान ले। आपके 16 दिन का मेडिटेशन नहीं, एक प्रेम मिनट, जान उपचार। ले। जी, दिख रहा जान है? लें कि आप गौरव, शांति और खुशी के साथ जीवन बिता सकते हैं। इस प्रेम के व्रत को संपूर्ण ब्रह्मांड को आवृत करने दें और अपने दिल को खोल दें ताकि आपके अंदर बिना शर्त प्रेम के लिए स्थान रहे। यस, आपके 16वें दिन का मेडिटेशन प्रेम उपचार है। जी, यस। प्रेम दुनिया का सबसे शक्तिशाली उपचारात्मक बल है। उन सब लोगों को जिन्हें आप जानते हैं ढेर सारा आराम, स्वीकृति, समर्थन और प्रेम भेजे। ध्यान रखें कि जब आप ये विचार बाहर भेजते हैं तो वे लौटकर आपके पास वापस भी आते हैं। यस। एक प्रेम के व्रत की कल्पना करें जिसमें आपके परिवार के सदस्यों, जीवित हो या नहीं, दोस्तों, सहयोगियों और आपके अतीत से जुड़े सब लोगों को घेरा हुआ है। स्वयं को उस व्रत में शामिल करें। आप प्रेम के अधिकारी हैं, आप सुंदर हैं, आप शक्तिशाली हैं। स्वयं को सब अच्छी चीजों और अपने अंदर के बिना शर्त प्रेम के लिए खोल दें। अफर्म करें, हाँ, मैं एक स्वयं को प्रेम के लिए मैं रीड खोल करती रहा हूँ। हूँ। हाँ, मैं रीड जी, करती हूँ, आप भी अपने मिरर में देख जी, के और इसको मेरे साथ साथ रीड करेंगे। मैं स्वयं को प्रेम के लिए खोल रहा हूँ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर लव। मैं प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए तैयार हूँ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर लव। आई एम ओपन फॉर लव एंड लविंग। मैं स्वयं को फलते फूलते देख रहा हूँ। मैं स्वयं को रचनात्मक रूप से परिपूर्ण देख रहा हूँ। मेरे अद्भुत सामंजस्यपूर्ण संबंध है जिनमें आपसी सम्मान और परवाह है। आई ओपन माई सेल्फ टू लव। आई एम विलिंग टू लव एंड टू बी लव्ड। आई सी माई सेल्फ prospering. I see myself healthy. I see myself creatively fulfilled. I have wonderful, harmonious relationship in which there is minimum mutual respect and caring. तो ये अफर्मेशन लुइस है के उस ऑडियो में भी है। आप आराम से उसको सुन के और फॉलो अप कर सकते हैं। यस, वी आर डन। सो थैंक यू। हाँ, तो कोई क्वेश्चन? Yes. Any question? Any sharing? Nobody? I'm happy सबके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। मैम, Yes.
यस मैम यस मोनिका जी मैं बोल रही हूँ, मैं आज फर्स्ट बार ज्वाइन किया है, हाँ तो मेरे को यूट्यूब लिंक वगैरह मिलेगा मैम? मैं सबको प्लेलिस्ट भी दे दूंगी, आज का वीडियो तो डाल भी दूंगी और प्लेलिस्ट भी दे दूंगी, नो प्रॉब्लम। और मैं बुक भी शेयर कर दूंगी दोबारा, तो जितने भी असाइनमेंट आपके छूटे हैं अब तक के, वो सारे उसमें बुक में पीछे दिए हुए हैं, ठीक है ना? तो वहां से आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे, आप डे 1 से कर सकते हो। आप क्या करो, एक एक वीडियो को प्ले करो, उसका असाइनमेंट पढ़ो और फिर उसको करो, ठीक है ना? एक एक करते जाओगे तो आपका सही तरीके से होता जाएगा। फिर कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेरी आती है, एनी टाइम जस्ट मैसेज मी, कॉल मत कीजिएगा, बिकॉज मैं 2.5 आवर्स आगे रहती हूँ, तो कभी कभी बहुत ही अनोइंग टाइम पे कॉल आ जाता है, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब होती हूँ। तो बेटर है आप मैसेज कर दो, मैं मैसेजेस का रिस्पॉन्ड करती हूँ, ठीक है? यस, किसी के कोई पर्सनल इश्यूज अगर नहीं कुछ मैम, है और अगर उसके लिए कुछ तो पूछना। ये करूंगी मैं। यस, आपकी आवाज कटा है, सही नहीं आई। नहीं मैम, कॉल तो नहीं करूंगी, मैं आपको मैसेज डालूंगी अगर मेरे को कोई क्वेश्चन होगा तो। हाँ हाँ मैम, आप जो लुई है इनका जो छोटी छोटी वीडियो के लिए बोला, तो वो भेजोगे आप? श्योर श्योर, मैं भेजूंगी मैं अभी जरूर। आज का जो रिलेटेड है, मैं आज वाला भेजूंगी आपको, ठीक है ना? तो वो रिलेशनशिप के ऊपर है, तो आप उसको सुनते सुनते उसके साथ पीछे पीछे फॉलो करना। नहीं भी कर पा रहे हो तो वॉक पे निकल जाओ, या फिर सोने से पहले आप लगा के और सो जाओ, तो सोते 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 वो आपके सबकॉन्शियस में जाता है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है? ओके यस। मैम, जरूर मैम। थैंक यू मैम। कल का किसी ने फॉरगिवनेस का ट्राई किया? किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, नहीं हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, तो शेयर कर सकते हैं। मैम, यस। हाँ साक्षी जी, एक बात मैं बोलना चाह रही हूँ, कहना है। हाँ जी मधु जी बोलिए। अब मैं ये बोल रही हूँ, जैसे हम लोग अपने आप को मिरर में देखते हैं, तो हम्म। बस मतलब जो बाहरी लुक है उसी पे हम लोग कंसंट्रेट करते रह जाते हैं, मतलब जितनी देर भी रहते हैं कि हाँ ठीक है, कभी स्माइल कर रहे हैं, कभी आंखों में एकदम डीप नहीं जा पाते। वो डीप मतलब वही जाने में लगेगा, वक्त लगे। आउटलुक पे ही हम लोग बस, हाँ कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, ठीक है मैं सुंदर लग रही हूँ, मेरे सब चीज मेरी स्मार्ट लग रही है, बस अच्छा वहीं तक रह जाते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए मधु जी, जब पहली बार जब अपने हस्बैंड से आप, इधर में बी अ लव रिलेशनशिप, इधर में बी अ और अरेंज मैरिज, कुछ भी कैसे भी हुई हो, मैं नहीं पूछती, लेकिन जब आपने फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड को देखा था, ठीक है ना, तो आपने उसको उनका आउटर लुक ही देखा था ना, धीरे धीरे ही हाँ आप उनके अंदर का जो स्वरूप है उसको समझ पाए ना, टाइम लगा ना। जी तो बस जी एग्जैक्टली वैसे ही तो है। आज आपने इतने साल, जितने साल की भी आप हैं, मान लीजिए आप 30s की हैं, और 30 इयर्स तक आपने अपने आप को वो टाइम ही नहीं दिया, वो स्पेस ही नहीं दी, है ना? तो अब हम्म, जाकर के आप उससे समझ पाई हैं, है ना? जी जी। यस, तो थोड़ा टाइम ओके, लगेगा। थैंक यू। यस, थैंक यू सपना जी फॉर योर रीडिंग, इट वाज रियली अमेजिंग। अजीता जी ने आपका नाम लिया, तो मैं नाम से नहीं पहचानी थी, पर सुबह याद आया कि आपको देखा था मैंने। वेरी नाइस रीडिंग, थैंक यू। ये पीछे एक मैम, आज का सेशन मेरे इस पे ही था पूरा। हाँ यस। मैंने एक बार ज्वाइन किया था, फिर गैप गई, और आज तो यूनिवर्स ने मुझे ये सेशन दिया। वाह। तो कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन हो लगा। आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है आप। Sakshi, now the class will be at 5 to 6, not 6 o'clock anymore. या Okay. it's almost like 5 more sessions left. Today 16, 17, 18, 19, 20 and 21, 5 days left, so we'll do it this time only. I have a question, Yes, Sakshi. yes, 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 Yeah, Roshni. you were just saying in the from the book, no, that what you want to attract. Say, look in the mirror and talk to the mirror, right? Talk Yes, to yourself. So, can you explain a little more in that? yes. So supposingly, what you want, आपका डिजायर क्या है, आप क्या चाहते हो दूसरे पर्सन से क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप ये बताओ मुझे। अभी कुछ नहीं करते हो एक्सपेक्ट। सपोजिंगली, जैसे मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी तारीफ करें, ठीक है ना, मेरे मे बी लुक की, या मेरे काम की, या मेरी क्रिएटिविटी की, है ना? तो व्हाट आई विल डू, सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आई विल से, वाओ वाओ साक्षी, यू आर सो क्रिएटिव, वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल, वाओ यू लुक सो गॉर्जियस, वाओ कितना अच्छे से सारा चीज कर लेती हो तुम, कितनी एक्टिव हो, वाओ यार तुम्हारे फीचर्स देखो, तुम्हारी आईज देखो, अपनी आईज की तारीफ करो। और यू कैन टेक द वर्ड्स फ्रॉम द हिंदी मूवीज, वाओ क्या
गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। आप ये गाना गाओ अपने आप के लिए एंड यू हैव नो आइडिया कब सामने वाला आपके लिए ये गाना गा देगा। यू हैव नो आइडिया। क्यों मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। एक बार मैंने कुछ तो मैं आई फॉरगॉट द वर्ड, कुछ वर्ड मैंने अपने आप को मिरर में बोला था एंड नॉट माई हस्बैंड बट somebody say that same word to me. I was so shocked, मतलब वाओ तो Wow. डेफिनेटली होता है। हाँ, आप कीप Okay. सेइंग योरसेल्फ दैट थिंग, द लाइन। अगर आपको लगता है ना कि मूवी की ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती, काश कोई मेरे लिए ये बात कह दे, तो बस अपने आप को बार बार बोलो, देखो कैसे वो लौट के आपके पास आती है। And how long to sit in front of the mirror and speak to yourself? In the beginning maybe it will difficult for you because it's the beginning, ठीक है। So you do one thing, आप मिरर के आगे बैठे, बैठने के बाद में start saying I love you, thank you। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं कहा जा रहा, होता है। आप क्या करो, इट्स द वे ऑफ त्राटक। ओके, तो त्राटक में क्या होता है, त्राटक आई होप सब लोग जानते हैं। त्राटक इज बेसिकली फोकसिंग अ पॉइंट टू समथिंग। जैसे ज्योति त्राटक होता है ना, चंद्र त्राटक, बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के त्राटक होते हैं। तो देयर इज अ मिरर त्राटक। जब आप मिरर के आगे बैठ करके आप कुछ भी मत बोलो, आप सिर्फ अपने एक पॉइंट, सपोजिंग यहाँ ले लो, मैं क्या करती हूँ, आई लुक इन माई आईज, आईज में लाइट का एक ग्लेयर आता है तो व्हाइट डॉट आ जाता है ना, वो व्हाइट डॉट को मैं फोकस करती हूँ। पहले बहुत आंसू आते हैं, बहुत आंसू आते हैं, ठीक है, आने दो, टिश्यू अपने पास रखो, आने दो, आने दो, कुछ मत बोलो अपने आप से, जस्ट जस्ट अपने आप को देखते जाओ, ठीक है, अपने आप को देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। एक पॉइंट आएगा जब आपको अपना वियर्ड से वियर्ड फेस दिखेगा, मतलब आप इतने बुरे दिखोगे कि आपको लगेगा, आप डर जाओगे एक बार के लिए, ये क्या देख लिया मैंने। सपोजिंग लाइक ऐसे मैं अपने आप को मिरर में एक बार देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरा क्लीन है फेस, लेकिन जब मैं मिरर में फोकस करके देखूंगी ना, तो मेरे को ये डार्क सर्कल्स भर भर के और ज्यादा डार्क दिखेंगे मुझे, मेरा फेस ऐसा लगेगा जैसे स्वॉलन हो गया, ऐसा लगेगा। और कहीं कहीं कोई भी ब्लेमिशेस है ना, वो और ज्यादा हाईलाइटेड दिखेंगे मुझे। और फिर जैसे ही मेरा फोकस आउट होगा तो मुझे फेस नॉर्मल दिखेगा। जब आप ये चीज करने लगोगे ना, धीरे 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 धीरे, तो उसके बाद क्या होगा, ये क्या होता है, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, मलिनता जिसे कहते हैं, वो बाहर आती है। ये अंदर है मेरे, मैं सोचती हूँ मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बट फैक्ट ये है कि मुझसे बुरा ना कोई। वो कहते हैं दर्पण देखा तो मुझसे बुरा ना कोई, है ना। बस आपको वो अपने अंदर की वो बुराई दिखेगी, उस बुराई को आंसू के जरिए बह जाने दो। और करना क्या है, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, जैसी भी तुम हो, मुझे पसंद हो, आई लव यू। आपको पहले शुरू शुरू में बिना स्माइल के ऐसे भी बोलना पड़ सकता है, आई लव यू, तुम जैसी भी हो, भले तुम्हें दुनिया कोई पसंद नहीं करती है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। सपोजिंग लाइक कोई छोटा बच्चा आ रहा है और वो सब तरफ से डांट खाता हुआ आ रहा है कि तू तो बहुत नॉटी है, बहुत गंदा है, ये है वो है। जब वो अपनी माँ के पास आता है तो माँ क्या बोलती है, अरे जाने दे बेटा, मेरे लिए तू तू बहुत खास है, तू मेरा राजा बेटा है, तू मेरा प्यारा है, गले लगा लेती है माँ, ठीक है ना। वो मैटर नहीं करता उसके लिए कि दुनिया ने उसको क्या कहा क्या नहीं कहा और कैसा दुनिया उसको देखती है, मेरे नजरिए से तो तू मेरे लिए बेस्ट है ना। तो माँ इसलिए बोलती है कि मैंने तुझे जना है, मैंने तुझे पैदा किया है, ठीक है। और हम इसलिए कहेंगे कि हम एक सोल हैं और हमें ये बॉडी मिली है। तो सपोज करो कि आप एक घर में रह रहे हो और घर आपको मिला है, तो क्या आप उस घर की वैल्यू नहीं करोगे। आप जैसी घर की डी वैल्यू करने लगते हो तो घर खराब होने लग जाता है, बुरा लगने लग जाता है, मकड़ी के जाले लगते हैं एंड ऑल दैट, बुरा बुरा होता जाता है। और फिर कभी कभी आपको ये भी लगता है कि इस घर का वास्तु ठीक नहीं है, अल्टीमेटली आप वास्तु पर डाल देते हो सारी चीज। तो आपने उस घर के लिए नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए थे, जस्ट लाइक दैट। हम ये बॉडी खुद चूज करके आए हैं, हमें ये बॉडी रहने के लिए मिली है, वी आर अ सोल, वी आर टॉकिंग इन द मिरर टू आवर बॉडी, ठीक है। और ये बॉडी हमने ली है, तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। चेंजेस लाने हैं वो हम धीरे धीरे ला सकते हैं, और हमने क्यों चूज की है इसके पीछे अदर लॉजिक है, ठीक है। वो कभी आप जानना चाहेंगे मैं बताऊंगी, मैं पहले बता चुकी हूँ क्योंकि, ठीक है। सो इट इज द थिंग, जस्ट कीप ऑन डूइंग। उसके बाद जब जैसे 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 वो सैडनेस जाते जाते अपने आप स्माइल आने लग जाते हैं, यार तू तो रोज आ जाती है, अरे अब तो तू रोज ही आने लग गई, अब तो अच्छा लगने लग गया, वाओ, आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू सो मच। अपने आपको फ्लाइंग किस दो, मतलब जस्ट कीप लविंग योरसेल्फ, वाओ। फिर इतना मजा आएगा ना, वाओ।
उससे ज्यादा बढ़िया तो कोई है ही नहीं, जरूरत ही नहीं मुझे दुनिया की, मैं और बस तू, बस इनफ। यस, यस So निशांत जी, nice. Thank you so much. Very good explanation. थैंक यू सो You made my day. Thank you. मच। साक्षी जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू, थैंक बहुत यू, अच्छा। थैंक यू, हाँ जी, मैं ये थैंक यू। पूछना चाहता हूँ जी, जैसे जो मिरर हम यूज करेंगे डेली सेम ही मिरर यूज करना है या मिरर चेंज जहां पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे? फर्क नहीं पड़ता। अब इनफैक्ट आप इसमें देखिए, इसकी पुरानी एक्सरसाइज में ये भी बताया है कि जब आप बाहर निकलते, घर से बाहर निकलते हैं, जैसे मैं निकलती हूँ तो मेरी लिफ्ट में भी मिरर है, तो डजेंट मैटर, मैं अपने आप को देख रही हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं किसी मॉल के आगे से गुजर रही हूँ, वहां भी अगर उसके डोर पे मुझे अपनी विजन दिखती है तो वो भी चलेगा। मैं मॉर्निंग में उठ के आती हूँ, यहाँ बैठ करके अपना ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, यहाँ पे मेरा कंप्यूटर पे मुझे मेरा विजन दिख, मतलब मुझे मेरी इमेज दिखती है, तो उस टाइम भी मैं उसको देख के बस स्माइल करती हूँ, वाओ गुड मॉर्निंग गॉर्जियस, आई जस्ट से दैट, कि से योरसेल्फ गुड मॉर्निंग हैंडसम, हैंडसम, जस्ट कि से योरसेल्फ। आपको अगर अपने अंदर कोई चेंज लाना है, कुछ लोगों ने अपने आईज के कलर चेंज किए थे, राइट, तो आप धीरे धीरे अब कुछ भी चेंज कर सकते हो अपने अंदर। बस फर्स्ट एक्सेप्ट, लव, एंड देन आस्क फॉर द चेंज एंड इट विल गो, और चाहे राइट। खड़े होकर करें या बिल्कुल, बैठ आपने कर अपनी करें? हाइट भी फर्क बढ़ा नहीं पड़ता, बट खड़े होके करने में और बैठ के करने में क्या होता है ना, खड़े खड़े हमको लगता है कि यार थक रहे हैं, है ना, तो वो एक थोड़ा सा होता है। अगर एक्सरसाइज करते हो तो आई रियली रेकमेंड कि आप एक छोटा मिरर लें, किसी के पास है तो दिखा सकते हैं, कि छोटा मिरर लें और उसको अपने टेबल पे रखें, दैट विल बी गुड। तो मिरर को सामने रख करके और आप बैठ जाएंगे और बैठ के उसको देखते रहेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 10 मिनट्स तो बिताएंगे ना, 10 से 15 मिनट्स। तो खड़े खड़े तो आप इतनी देर रुक नहीं पाएंगे, आपको फिर लगेगा अरे चलो 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 चलो, फिर हमें काम की लगती है। पर अगर मैंने लगा दिया कि मोबाइल पे टाइमर लगा दिया, 10 मिनट में हिलूंगा नहीं, बस मैं बैठूंगा मिरर के आगे और बात करूंगा अपने आप से, एंड ट्राई टू डू इट इन द सेपरेट लोन रूम। आप सबके बीच में मत करना ये चीज, क्योंकि आप कॉन्शियस हो जाएंगे, अपने आप से बात करनी है सिर्फ, अकेले में। यस, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। मैम, आपने अपनी हाइट भी बढ़ाई थी, आज सुबह मॉर्निंग बोल रहे थे, विजय सर बताया था, अपना बताओ। यस, देखिए हाइट का ऐसा है कि मेरा भी प्रोसेस चल रहा है, मतलब इट्स लाइक जब क्या हुआ था, बिगनिंग में मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत तेजी से काम किया था उस पे मैंने, और उस टाइम पे मेरे फादर आए थे, तो ऐसा हुआ था कि मैं प्रैक्टिसेस कर रही थी और मेरे फादर आए, तो उनको भी कुछ हेल्थ इशू था, तो मैंने उनको बैठा करके जबरदस्ती वीडियोस दिखाती थी आश्विन मैम के, देखो आप ये देखो ऐसे होता है, मैंने कहा आप सिर्फ वीडियो देखो, एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में दे दूंगी, तो मैं एक एक वीडियो के बाद देती थी। फिर मैं उनको एग्जाम्पल देने के लिए मैंने उनको बोला, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी, बिकॉज मुझे मुझे नहीं चाहिए था कि लोग मुझे जज करने लग जाएं कि अरे कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा देखो, मैं अपनी है ना, मैंने ये अपनी हाइट का लिया है इशू, कि मैं हाइट पे अपना काम करूं, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी, हो रही थी, उस टाइम पे लड़कों का एक ही पॉइंट आ जाता था कि हाइट कम है लड़की की, और वो मुझे, मतलब आई वॉज 147 दैट टाइम। फिर उसके बाद में मैंने जैसे ही पापा को बताया ना, तो पापा मुझे बोले यार मुझे कुछ तो लग रहा था, जब तू एयरपोर्ट पे लेने आई थी तब मुझे टॉल लग रही थी, तब मैंने सोचा, मैंने तेरी चप्पलों पे भी ध्यान दिया कि तूने हील्स तो नहीं पहन रखी, पर मैंने देखा तूने तो फ्लैट्स पहन रखे हैं, फिर क्या चक्कर है। फिर मैंने कहा, बोले तू कल परसों मेरे सामने वो गार्डन में बैठे थे और मैं वॉक कर रही थी, तो बोले मैं तब भी मुझे तो बड़ी लंबी लंबी दिखी, चक्कर क्या है। तो वो उनका नजरिया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने मेरे हस्बैंड से भी ये शेयर नहीं की। मैंने कहा कभी जब बहुत डिफरेंस आएगा तभी वो नोटिस करेंगे, और उनको पता है कि विजन बोर्ड लगा हुआ है, तो वो पता तो है उन्हें, तो वो भी कभी इस बारे में बात नहीं करते, क्योंकि उनको लग रहा है कि चलो होने दो। तो इट इज टेकिंग लिटिल टाइम, बट हाँ मैं लगी हुई हूँ। और 1.5 सेंटीमीटर तो मेरी उस टाइम बढ़ गई थी, और दैट मैंने उसको मेजर किया था, तो मुझे पता चला था, मतलब सी इवन आई एम लर्निंग, इतनी बड़ी साइंस है ये जो मुझे भी पता चली, एंड मुझे लगा कि यार मतलब लाइक 1 महीने में बढ़ गई, एक एक 1.5 महीना ही हुआ था उस टाइम मुझे, और 1 1.5 महीने में उस टाइम बढ़ गई, उसके बाद में फिर ब्रेक आ गया। अब वो कहीं मेरा कोई थॉट प्रोसेस है जो मुझे रोक रहा है या ब्लॉक कर रहा है, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो जिस दिन मुझे मेरा डिजायर्ड हाइट हो जाएगा, उस दिन तो मतलब लाइक पता नहीं, शायद न्यूज मीडिया वाले भी मेरे पास आ जाएगी 45 में आपने हाइट बढ़ा ली। तो इट इज लाइक दैट, ठीक है, मैं लगी हुई हूँ, मुझे करना है, मैं लगी हुई हूँ। क्योंकि क्या ये आपकी बात तो श्योर है कि जो चाहते हो वो आपको क्या मिल। किया दीदी आपने? मैं एक्चुअली मैंने क्या किया था कि मैंने हम लोग उस टाइम मास्टर साइंस कर रहे थे इसमें, सीक्रेट का, तो मास्टर क्लास में काफ़ी सारी मेथड थे, उसमें इंस्पायर्ड एक्शन का एक तरीका था, उसमें अफर्मेशन का तरीका था, तो मैं अफर्मेशन को मतलब लाइक ऐसे करती थी, मैं अगर 1.5 घंटा वॉक करी तो 1.5 घंटे तक मैं अपना मंत्रा चैंट करती थी, 1.5 घंटे तक।
और मैं क्रिएटिव अपना विजुअलाइजेशन का मैंने एक ऑडियो बनाया था, उसको मैं आज भी सुनती हूँ। 6 मंथ्स होने आ गए, 6-7 मंथ्स हो गए, मैं आज भी रोज सुनती हूँ उसको। कभी टाइम मिलता है तो 2 से 3 बार सुनती हूँ, नहीं तो कभी एक बार तो मैं 100% सुनती हूँ। अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो एक बार जरूर सुनती हूँ। मैंने अपना विजन बोर्ड भी बनाया, जिसमें मैंने अपनी पुरानी सारी जितनी फोटोज में अपने कजन्स के साथ में, अपने जितने भी रिलेटिव्स के साथ में मैं ग्रुप में खड़ी हूँ, तो जहां मैं छोटी हूँ वहां मैंने खींच के अपने आप को फोटोशॉप में बड़ा कर दिया कि मैं उनके बराबर हो गई हूँ या किसी से लंबी हो गई हूँ। तो ऐसे मैंने अपने आप को मतलब वो कर दिया, उसका बना दिया विजन बोर्ड। अब कहीं जगह पे मुझे लग रहा है कि हाँ, वो तो बढ़ गई 1.5 सेंटीमीटर, अभी अभी दोबारा मैं अभी जैसे वो रुक गई है। तो मैंने ये लर्न किया, जस्ट अपने को जो है ना डिमोटिवेट नहीं होने देना है। आप जो कर रहे हो करते जाओ, बिकॉज देयर इज अ डिवाइन टाइम जब चीजें होती हैं। जहां आप, जैसे आपने सीक्रेट मूवी अगर सबने देखी है तो कैसे वो होता है ना, आपने सोचा कि हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, और बस ये यहाँ से यूं निकलने ही वाला था, जैसे ही आपने डिमोटिवेट हुए या आपने सोचना बंद किया। तो ये नजर आई। चीज ना, ये मुझे हमेशा इंस्पायर करता है कि मैंने जहां अपना सोचा और ये निकलने वाला था और वो पीछे नीचे आ जाएगा, नहीं, चाहे 4 साल लगे, 5 साल लगे, मैं इसको अफर्म नहीं कर रही हूँ, बट हाँ मैं एक बात बता रही हूँ कि मेरा ये थॉट प्रोसेस पॉजिटिव वे में चलता रहेगा, क्योंकि जब डिवाइन ने मुझे देना होगा दे देगा। और नहीं भी दे, मतलब आई एम सॉरी टू से दैट, बट किसी को क्या पता चलेगा, मैंने किसी को बताया थोड़ी है, क्या फर्क पड़ता है, लेट इट बी। हो जाएगा तो सब नोटिस करेंगे, और कुछ नहीं तो किसी वो को तो है। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा ना किसी को कि ऐसा कुछ था। ठीक है, जहां चल। पर जहां पर हम हैं उससे नीचे तो नहीं जाने वाले ना जी, ऊपर जाने एग्जैक्टली, का स्कोप है। एग्जैक्टली, आगे ही जाने का स्कोप है ना। बस तो बस पीछे जाने का तो स्कोप है ही नहीं, तो हाँ। व्हाई शुड नॉट बी ट्राई। और मैं एमएएच की प्रैक्टिस डेली करती हूँ। मतलब मैं पहले कॉन्सेंट्रेटेड करती थी, फिर मेरे सामने मिरर बुक आई, मिरर नहीं सॉरी मैजिक बुक का रहा, तो मैजिक बुक को मैं क्या करती थी कि आई हैव डन 3-4 टाइम्स। तो मुझे लगता था कि यार कंसिस्टेंट होकर के हम असाइनमेंट कर नहीं पाते, कितनी भी बुक्स ले लो, अक्सर ऐसा हो जाता है कि असाइनमेंट बीच में रुक जाता है। और मैजिक बुक तो हमेशा कहता है कि आप कंसिस्टेंट होके असाइनमेंट करो करो करो, पर वो होता नहीं था। देन वन डे आई फील कि यार मैंने पहले तो एक बार चार्ट बनाया, उस चार्ट में मैंने पूरे जो 28 असाइनमेंट थे उसको करा टाइम टेबल के जैसे, कि रोजाना मैं बस टिक लगा दूंगी कि मेरी ये असाइनमेंट हो गई। दैट टू इवन वर्क। मैंने शेयर भी किया ग्रुप्स में इधर उधर कि देखो ये दिया है, पता नहीं किसी के काम किया होगा, पर मेरे लिए वो भी काम नहीं किया, मैं आलस कर जाती थी, ये हुआ नहीं, वो नहीं हुआ। फिर मेरे को लगा यार कुछ और तरीका ढूंढना होगा, देन आई क्रिएट द एमएएच। एमएएच में मैंने क्या किया, आई टेक मैक्सिमम ऑफ द असाइनमेंट्स, और उसमें मैजिकल रिलेशनशिप आपका, मैंने उसमें सिर्फ मैजिक स्टोन नहीं लिया था, और मैंने उसमें अपने जो 10 ग्रेटिट्यूड मॉर्निंग के लिखने तो वो दो दो चीजें तो ऐड नहीं की थी, उसके अलावा एक दो चीजें और थी वो मैंने नहीं की थी, जैसे कि मैजिकल मॉर्निंग, उसमें आपको टच करके, जैसे आपने कुछ भी चीज टच की, मैंने माउस टच किया तो माउस को ग्रेटफुल हो गई मैं फोन को टच किया तो वो तो आपकी करने वाली चीजें हैं। लेकिन 1 घंटे में बैठ के जो आप लिखने का है, आई एडेड 5 एलिमेंट्स जो आपके पंच तत्व होते हैं, है ना, धरती आकाश पानी वायु और अग्नि, तो मैंने उनको ले लिया। उसके बाद में मैंने सोर्स रिलेशनशिप को, आपको डेली ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, ये जरूरी था, मैंने उनको ऐड कर दिया। मैंने स्पाउस को ऐड किया, क्योंकि अगर स्पाउस के लिए करते रहेंगे तो आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, है ना, और आपकी जो हैप्पी मोड में रहने का जो पॉसिबिलिटी है ना वो होगी। तो स्पाउस को जरूर कीजिए। जिन लोग के, जो लोग सिंगल हैं किसी भी वजह से, तो वो लोग अपने घर में जैसे अपने बच्चे को ले सकते हैं, अपनी बहू को ले सकते हैं, या अपने बच्चे किसी को भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर में जिनको जिनके साथ आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरे रिलेशन अच्छे हो जाए ना तो मैं हैप्पी रहूं हमेशा। अक्सर ऐसा होता है हम दूसरों पे ही डालते हैं चीज, बट ठीक है ना, व्हाई नॉट। एक दिन में हम 5 रिलेशन को ले सकते हैं, मैजिकल रिलेशन, हील योर रिलेशनशिप। फिर मैजिक वैंड है, उसमें भी आप डाल सकते हो, मतलब उसमें भी आप 2 जनों को लेकर के कर सकते हो, हाँ मेरे और इसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए हैं, तो वहां भी आप कर पांच पांच रिलेशनशिप में हम खुद को भी ले सकते हैं। कौन से में, मैजिकल रिलेशनशिप में? हाँ जी, 5 जो आप कह रहे हैं उनमें अपना भी लिख सकते हैं ना, माई सेल्फ, तो आप रिलेशनशिप सेल्फ गुड को करने नहीं, के आप सेल्फ को क्यों लेना चाहोगे, मतलब क्यों आप उसको मैजिकल रिलेशनशिप में क्यों लोगे, आप अलग से लिखो ना, लिए। मतलब अच्छा, वो एक्स्ट्रा करना। आप एक्स्ट्रा करो ना उसको। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं अपनी तारीफ रोज करूं, तो मिरर के आगे करो ना, सबसे बढ़िया है, मिरर के आगे बैठ के हाँ बोल ठीक लो है, ना अपने आप को। जैसे एक बार लिख लिखने की लो, जरूरत नहीं होती। हाँ रोज ठीक नहीं है। हो पाती ना, आप एक बार लिख लो, बढ़ बढ़ के अपनी तारीफ करो, 100-50 जितनी आपसे हो पाए।
दुनिया में आप लोगों को आपकी तारीफ दिखी नहीं होगी, लेकिन आपको पता है मेरे अंदर ये गुण है। कभी मैंने किसी को रास्ता क्रॉस कराने में मदद कर दी थी, कभी किसी को मैंने ना मैं चाची के घर गई थी, चाची के घर पे मैंने बर्तन मजवा दिए थे। कितनी बड़ी क्वालिटी है मेरे अंदर कि मेरे अंदर आज से लगा मुझे। या मैंने अपनी फ्रेंड का जो है ना होमवर्क कराने में उसकी हेल्प करा दी थी। तो यू आर गुड पर्सन। अपनी तारीफें लिखो ना भर भर के, और फिर जब आप उसको लिख लोगे तो मिरर के आगे बैठ करके, अच्छा ये रीड कर लिया, वाओ कितनी अच्छी है तू, है ना सोनिया, वाओ तूने तो अपनी फ्रेंड का होमवर्क कराने में मदद करा दी थी, तू कितनी अच्छी है। डू दैट। आप देखो क्या जादू होते हैं सच में। आपकी यस ये क्लास डेली लगती है जी, इवनिंग में 5 o'clock एट इंडियन यस टाइम? यस यस, अभी डेली लग रही है, बट 25th आई एम ट्रैवलिंग फॉर इंडिया, और ओके, फ्रॉम फॉर 15th मार्च में थोड़ा नहीं रह पाऊंगी, बट आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। तो आप मुझे कभी भी मैसेज करते हैं, जस्ट लीव अ मैसेज, कुछ भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है। वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ रेगुलरली, तो आपके ये 21 डेज के मिरर के सारे वीडियोस वहाँ आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, मतलब अप टिल 16 डे 16। और उसके बाद आप उसको देखते जाएं, प्रैक्टिसेस करते जाएं, जहां आपको लगता है कि ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। और उसके राइट। बाद आफ्टर कमिंग फ्रॉम इंडिया आई विल स्टार्ट अनदर बुक। मैं हील योर रिलेशनशिप को, सॉरी हील योर लाइफ, यू कैन हील योर लाइफ, पार्डन यू प्लीज। कैन हील योर लाइफ फ्रॉम लुइस हे। आई विल स्टार्ट दैट Wow. बुक। Thank तो you जैसे so हम much. जैसे हम वेलकम। लोग मैजिक जादू बुक कर रहे हैं मॉर्निंग में, और यस, साथ में ये वाली दोनों इकट्ठी करेंगे, हाँ इकट्ठी करें तो करिए ज्यादा ना, अच्छा फायदा है, करिए ना, जितना ज्यादा होगा खुद पे काम करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि इस वेरी बुक के नाइस। अंदर तो हमें अपने ऊपर काम करना है ओनली, आई थिंक। Yes. अब देखो आप मैजिक बुक कर लो, ठीक है ना, मैजिक बुक खत्म हो जाएगी एक टाइम के बाद में, उसके बाद में आपको कंसिस्टेंट होकर के कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करना है। तो ये जो MAH का पैटर्न बनाया है ना, आप इसको करो। आप अगर ग्रुप में नहीं कर पाते हो तो आप इंडिविजुअली यूट्यूब खोल के करो। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है। देखो सर ने बोला पैसे ले लो, मुझे पैसे का भी कोई वो नहीं है, इट्स जस्ट कि मेरा फायदा हुआ तो दुनिया का भी हो, राइट। तो मेरा बस यही एक पॉइंट है। आप उस चीज के बेस पे करते जाओ कि हाँ ठीक है, मतलब हमको 1 घंटा बैठ करके ग्रैटिट्यूड करना है। इस बहाने हमारा कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड भी हो रहा है, मैजिक बुक भी हो रही है ना, और हम मनी, हेल्थ एंड रिलेशनशिप तीनों एरिया को कवर कर रहे हैं। तो आपका डेली ग्रैटिट्यूड हो रहा है, ट्रस्ट मी। आपको इतना करने के बाद आपको बाद में जब मैजिक्स होंगे ना आपकी लाइफ में, आपको लगेगा वाओ, वाओ मेरी लाइफ में हुए हैं मैजिक। शार्वी, यस, So, which image do you follow, Sakshi ji? वी आर इन द Image? कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड ग्रुप। और वहां पर में आप You have the PDF of that gratitude, देखिए concentrated PDF gratitude? मैं No, दे no. दूंगी, प्रोवाइड करा दूंगी, नॉट अ प्रॉब्लम, बट आप उसको यूट्यूब में ही चलने दीजिए, या ग्रुप में बैठेंगे तो और भी अच्छा होगा। ग्रुप में बैठ के करेंगे ना तो कभी कभी क्या होता है कि सी व्हाट वी डू, हम एक एक सेशन हम रखेंगे। अभी मैं कोशिश करूंगी मैं जाने से पहले ही एक सेशन करूं, जिसमें मैं एक एक जो स्लाइड आएगी उसको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे मिरर इसमें मैजिक बुक में बोलते हैं मैजिकली हील योर रिलेशनशिप, या मैजिकल रिलेशनशिप आता है, तो उसमें 3 रिलेशनशिप बोलते हैं वो। बट इफ यू आर टेकिंग अ रिलेशनशिप ईच डे वन, है ना, तो आपका सेकंड डे सेकंड का ले सकते हो ना, पहले एक पे काम कर लो आप, फिर बाद में 3 का करना। वो 3 इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप उनको भाई उसको ये है कि आप शुरू में कुछ करोगे फिर बाद में आप नहीं करोगे। अब क्या करना क्या है, आप एक रिलेशन पे काम करो, सुबह सुबह लिख लो, दिन भर में उसकी फोटो को बार बार देख के आई लव यू थैंक यू, आई लव यू थैंक यू कर लो, 3 बार देखो उस फोटो को। आप इतना करो, आपके रिलेशनशिप इतने बढ़िया हो जाएंगे। मैम एक्सक्यूज मी। यस, हाँ मैम, एक्चुअली व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड? कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड का मतलब ये होता है 1 घंटा आप चिपक के कुर्सी से बैठ जाओ, नो वॉशरूम ब्रेक, नो पानी का ब्रेक। पानी लगता है तो टेबल पे रखो अपने, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ती बैठते, बट इट्स लाइक कि अगर थोड़ा कुछ थ्रोट का हो रहा है या कुछ भी इशू हो रहा है, बहुत ड्राइनेस हो रही है, तो एक सिप ले लिया कोई बात नहीं। बट आपका पेन चलेगा और आप सोचते जाओगे, आपका दिमाग चल रहा है, आपका पेन चल रहा है, 1 घंटा बैठ के लिखते जाना है, लिखते जाना है। जनरली हमको बोला जाए घंटे लिखो तो हम सोचने बैठ जाएंगे क्या लिखें, अभी क्या लिखें, किसके बारे में लिखें, लेकिन वहां पे आपके स्लाइड शो आता जा रहा है,
आप बिलीव नहीं करोगे, कई कई लोगों को तो ये लगता है कि हमें तो वक्त कम पड़ जाता है, हमारा वो पार्ट हो ही नहीं पाता है जब तक वो आता है। ऐसा भी होता है कई कई बार लोगों के साथ, बट इट्स ओके। आप क्या करो, जैसे सपोजिंग आप लिख रहे हो, लिखते लिखते आपको लगेगा कि मुझे 2 लाइनें और लिखनी थी, आप वहां पे छोड़ दो उसको, आप नेक्स्ट असाइनमेंट ले लो, और फिर उसके बाद में जब पूरा हो जाए ना तो उसको आकर के उसको फिनिश कर दो। वो भी आप कर सकते हो। तो मेरा तो मैम आपका 4 o'clock से 5 AM जो चलता है वही है ना? 4 o'clock वाला मैंने अभी रोक दिया है, बिकॉज मुझे लगा कि बहुत सारे लोग जो है ना वो आश्विन मैम की क्लास में जा रहे थे, जो एनी करवा रही है ना, सब लोग वहां हाँ जा रहे हैं। तो इट्स वन हाँ एंड द सेम थिंग। वो भी देखो सब सेवा का ही काम कर रहे हैं, हम भी वही चीज कर रहे हैं। तो मैटर नहीं करता कि मैं इधर लोगों को खींचूं फिर वहां करूं, तो बेटर ये है ना कि एक ही जगह रहें सब लोग। अगर आप लोग एनी के साथ में वहां कर पा रहे हैं तो ठीक है, बट इफ देर आर मैनी, क्योंकि मेरे यहाँ पे ताइवान के टाइम के अकॉर्डिंग मेरा 2.5, मेरा उस टाइम 6:30 हो रहा होता है, 4 o'clock का मतलब। तो मैं उस टाइम खोल के चालू कर सकती हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होती है। बट मैंने नोटिस किया कि धीरे धीरे लोग जो आ रहे थे वो सब कम हो गए। इट्स लाइक नोबडी इज कमिंग। तो फिर सेंस नहीं है मैं अपना कंप्यूटर खोल के बैठी वेट करती रहूं कि कोई आएगा कोई आएगा। कोई आया नहीं, तो मैंने फिर वो चीज छोड़ दी। इसीलिए आज मैंने वोटिंग कराई कि आई वांट टू सी कि कौन सा टाइम पे लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं टाइम, ताकि आइडिया लगे। क्योंकि अगर कोई वॉलंटियरिंग भी करना चाहेगा ना तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी एंड दे कैन डू दैट। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। आपको गूगल मीट खोलना होता है, गूगल का लिंक शेयर करना होता है, 1 घंटे का आपको गूगल मीट मिलता है। आपको मीट वहां पे व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया कि हाँ मैं ये शेयर कर रही हूँ, और फिर उसके बाद में आप अपनी विंडो में यूट्यूब खोल के वो वाला वीडियो खोलो जो मैंने लिंक दिया है, हिंदी इंग्लिश योर चॉइस, आप खोल के वहां डाल दो, और लोग आते जाएंगे उनको एडमिट करते जाओ, दैट्स इट। आप भी अपना 1 घंटा बैठ के कर लो। जैसे आपको लग रहा है कि मेरे को जो मैंने टाइमिंग दी है, आपको लग रहा है नहीं नहीं मुझे ये टाइम नहीं सूट कर रहा है, मेरे को एक अलग टाइम सूट कर रहा है, तो वहां पे आप पहले खुद करना चालू करो। जैसे आपको क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ ये इस तरह से है ना। मैं एक वीडियो बनाया भी था और अभी दोबारा बनाऊंगी एक वीडियो इसी तरह, जूम क्लास लेते हुए, जिसमें सारी डिटेलिंग देंगे कि किस पॉइंट पे आपको क्या लिखना है, तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है। थैंक यू। यस, हम फिनिश करते हैं, इट्स ऑलरेडी। साक्षी जी 1 मिनट। ये सब लोग जैसे पूछ रहे हैं कि रिलेशनशिप के ऊपर में कैसे करना, तो मैजिक बुक के इसमें 3 फोटोओं का भी बहुत अच्छा दिया गया है प्रोसेस। अगर अपने रिलेशन में पति है या बच्चे हैं या अदर देवरानी है जेठानी है या देवर है, हमारा रिलेशन उनसे खराब है या जो भी है, तो उनका एक पासपोर्ट साइज फोटो उठाया और हाथ में रखा, थैंक यू लव यू थैंक यू लव यू। पहले तो वो उसको पासपोर्ट को हम देखेंगे ना, पहले तो वो चेहरा ऐसा दिखेगा कि बहुत नाराज है। जब उस चेहरे को पासपोर्ट को हम थैंक यू लव यू देते जाएंगे ना, तो कुछ दिनों के बाद एक दिन में ही हम उसको थैंक यू लव यू जैसे बोलते जाएंगे ना, तो वो फोटो भी हमसे मुस्कुराते जाएगा। ये आप सच्ची में करके देखो, ये हाँ बहुत मैम, अच्छा ये है। सरल सरल और इजी तरीका है। वेरी नाइस। सरल और इजी तरीका है। बस फोटो उठाया, पासपोर्ट हाथ में रखा, 3 फोटो लिया, 3 से लेके 5 तक कर सकते हो, लेकिन अलग 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 कर सकते हो। मैंने ये अपने आप को 1 घंटे में, पहले चेहरा ऐसा आता है कि गुस्से में एकदम, फिर 1 घंटे के बाद देखते हैं तो वो चेहरा हंस रहा है। तो आप रोज 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 जैसे खाना खा रहे हो, रोज 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 जैसे पानी पी रहे हो, अगर आपके रिलेशन आपको अच्छे करने, देखो किसी को लिखना नहीं अच्छा लगता, किसी को बोलना नहीं अच्छा लगता, तो कम से कम यहाँ फोटो हाथ में रख के मेडिटेशन के थ्रू ऐसे कर सकते हो ना, थैंक यू लव यू थैंक यू लव यू। ये भी अच्छी टेक्निक है। ये हिमा जी, मैंने नोटिस किया कि बहुत अच्छी टेक्निक बताई आपने अभी, और 3 रिलेशनशिप पे करने की, बट मैंने नोटिस किया कि सिर्फ मिरर में देखने से और खुद को मतलब टाइम देने से, जो मैं लुइस ए का जो ऑडियो करती थी ट्राई, उसको करने से ही अगर कोई नाराज रिलेशन चल रहा है ना, वो अपने आप ठीक हो जा रहा है, अपने आप ठीक हो जा रहा उसको ना है। लेकिन वो मतलब साक्षी जी वो ठीक है, बिल्कुल मिरर वर्क तो बिल्कुल अच्छे से काम करता, लेकिन मिरर तक पहुंचने के लिए भी लोगों को इजी नहीं लगता। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक बेस्ट है, अलग अलग तो हर ऑप्शन होने किसी को चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स चाहिए। कहाँ उनको कौन सा इजी लगता है, वो इजी तरीका सिर्फ हाँ अपन, मैं अभी यहाँ पे टेबल पे बैठी हूँ, मैंने ड्रॉजो में से फोटो उठाया, आपसे बात भी कर रही हूँ, मैंने अपने हाथ में रखा फोटो और हाँ, थैंक यू लव यू करते गई। आपका सुनी नहीं सुनी ओके चलेगा, लेकिन मैं अपने उस फोटो को तो थैंक यू लव यू मैजिक जादुई शक्तियों से थैंक यू लव यू कर सकती हूँ ना। हाँ,
मिरर उठाओ या मिरर में बाथरूम में जाओ, वो उनको नहीं इजी लग रहा है तो ये भी टेक्निक अच्छी है। यस हाँ यस, ये भी अलग अलग एक टेक्निक्स ले लो। और दूसरों को भी उनको बताने में अच्छा है। आज ही मुझसे किसी ने कहा, यार मेरे पति, मैंने कहा तुम लोग यानी पति पति लेके क्या लेके चलते हो, मेरे पति क्या करना चाहिए बेचारे, वो भी अपने तरीके से अच्छे हैं, सही है, कमा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उनको इतना तो धन्यवाद दे सकते हो। सही बात है। सही में यानी यानी हम लोग ऐसा, यानी कई लोगों की सोच तो ऐसी है कि बिल्कुल ये उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ऐसा बुद्धू बनाना है क्या अपने पति को? आप सही, सही बताओ, मैं करे जो करे बोल रही करे हूँ बिल्कुल सही है कि नहीं? बिल्कुल सही अरे है। उनको भी अपनी जिंदगी जीने दो यार, उनको भी जिंदगी जीने दो, उनको भी एंजॉय करने दो। हम उनको मुट्ठी में बांध के रखेंगे तो फिर वो कैसे जिएंगे? सही बात है। उनको थोड़ा चिल्लाने भी दो, शाउटिंग भी करने दो, डिप्रेशन कहाँ से निकलेगा? उड़ीसा में मैम, उड़ीसा के पति मुट्ठी में नहीं रहते हैं। जी जी जी। उड़ीसा के पति मुट्ठी में नहीं रहते हैं। वो करेक्ट, सबको सोचते तो लेडीज, अधिकांश लेडीज तो यही सोचती है ना मेरी प्यारी बहना। लेडीज के दिमाग में यही रहता है, यार इसके पति देखो कैसे आगे पीछे चल रहे हैं। तो आपके पति भी अच्छे हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हो? आपके विचारों से ही आप बनाए हो उनको। द सीक्रेट क्या कहता है, किसी पर्सन को आपको बनाना है, द सीक्रेट का बुक पढ़ो कि आपके विचार ही हैं जो आपको बार बार चेंज मूव करते हैं। मैं तो एक वॉशरूम में भी जाती हूँ ना, अगर मुझे कोई थॉट आया, क्या हेमा तू क्या सोच रही, फटाक से मैं अपने हेमा को शाउटिंग कर रही हूँ और किसी को नहीं। द सीक्रेट तो इतना अच्छा बुक है। यस। तो आप बताइए यहाँ पे, अगर मेरा सवाल कोई अच्छा लगा हो तो बताओ जरा, तो मैं भी समझूं क्या मैं बरोबर बात कर रही हूँ। जैसे एक 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 स्थान पे जिधर जैसे जिस गोल पे पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, वैसे कभी कभी ये रास्ता अपनाए, वो रास्ता अपनाए, जो हमको कंफर्टेबल लगे, वैसे सब ऑप्शन होना चाहिए। बिल्कुल एक बिल्कुल। 21 दिन की टेक्निक करके देखो, अगर ये फोटो का आपको ऐसा लग रहा है ना, मैं तो बोलूंगी 7 दिन या 11 दिन एक व्रत रखते हो ना, मुझे 11 दिन का मौन है, मेरे को 21 दिन का मौन है, या 3 दिन करेक्ट का करेक्ट, मौन है, तो ये वाला टेक्निक करके ये देखो, भी फोटो वाला। करेक्ट करेक्ट। मैजिक बुक में फोटो वाला है, कभी पहले ये तो तुम खुद शांत लुईस हो है का जाओगे, मिरर वर्क है, अलग अलग। पहले तो तुम खुद शांत हो जाओगे, खुद हंसोगे, बोलोगे वो चेहरा हंसता हुआ, खुद हंसोगे कि यार फोटो भी कोई हंस रहा है। वाह। साक्षी, सही बात लग रही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस यस, सबके अब आपका वो आजकल एक्सपीरियंस इजी है, चाहिए साक्षी ना, जी का अलग आजकल है। हर नहीं, किसी को इजी इजी तो चाहिए ना। चाहिए, पर यहाँ पे हमें सबको मिरर की भी प्रैक्टिस करानी है, क्योंकि ये मिरर हाँ देख हाँ के हाँ तो हाँ। मिरर तो प्रैक्टिस अभी करनी मैजिक है। जादू की हमें आउट ऑफ द बुक वे की नहीं किताब। जाना है, मतलब वो एक एक्सेप्शनल, एक एडिशनल चीज है कि हाँ वो भी कर सकते हैं, पर मिरर यस तो के सामने बैठना है, बैठ के अपने आप से लव करना है, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम इसी यस चीज यस। में मिले हैं, तो ये तो जरूरी है। हाँ, मिरर वर्क तो देखो, जो जो रूटीन में अभी चल रहा है क्लास, तो हाँ। मिरर वर्क फर्स्ट, लेकिन मैजिक जादू की कम बातें निकल रही है, तो यस। जिनको अगर ऑप्शन है। रिक्वायरमेंट है तो यस। उनके लिए हमने यहाँ पे ऐसा डाला ऑप्शन कि भाई आप ये भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट करेक्ट, तो यस। मैम एक्चुअली, साक्षी मैम एक्चुअली वो मिरर के सामने बैठ जाना पड़ता है, बैठ नीचे जाओ, या स्टूल। बैठ जाओ, कुछ नहीं सूझता है, बस अपने आप को निहारते रहो, निहारना है, निहारना है, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, जितनी कमियां दिख रही है ना देखते जाओ, फिर भी जैसे जैसे आप देख रहे हो, देख के आपको लगे कि यार मेरे यहाँ पिंपल हो रहा है या मेरे बहुत सारे बिग पोर्स हो रहे हैं, अपने आप को देखो, कोई बात नहीं, फिर भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ हो रहा है, फिर भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, है ना, ये दिख रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तो तुझे प्यार करती हूँ। जबरदस्ती बोलो अपने आप को, जबरदस्ती, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन भारी लगेगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, मान के चल लो यस। ये चीज। ठीक है, शायद वाह। जिंदगी में पहली बार आपने व्रत किया होगा, एक बार में, जब पहली बार किया होगा तो आसान तो नहीं रहा होगा ना, तब भी आपको टाइम तो लगा होगा ना, तो हो यस। जाता, इजी हो जाता है। सो मैम ये बहुत प्रैक्टिस 21 डेज का है। 21 डेज कर, तो 21 डेज करने का मतलब ये नहीं कि आप आगे मत करो, पर ये आपको प्रैक्टिस में लाने के लिए 21 डेज हैं। फिर तो आपको खुद ही को लगेगा, आप जैसे ही लो फ्रीक्वेंसी में आओगे, आपको लगेगा कि यार मिरर के आगे बैठना चाहिए, क्योंकि वो मेरे को एकदम हाई एनर्जी में ले आता था। जैसे कहते हैं ना, हमें टूल मिल जाता है। अब जैसे हेमा जी ने बताया, वो एक टूल है ना, अलग 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 टूल्स हैं, अभी हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं,
मैं स्विच वर्ड्स का भी करवाती हूँ, मैं रेकी का भी करवाती हूँ, हेमा जी सीक्रेट बुक कराती हैं, मतलब अजीता जी के पास कोई नई टेक्निक होगी, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या पसंद करते हो, आप किस चीज को लेते हो। तो किसी भी चीज के 21 दिन आप कंसिस्टेंट होके करते हो तो वो आपको आदत में लगेगा, तब आपको मेरी एक डाउट है मैम, वो है कि कभी कभी कुछ लोग बहुत टफ हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ही टफ होते हैं। हम्म जैसे कि मैं अपने प्रिंसिपल मैडम की बात कर रही हूँ। हम्म वो है अराउंड, उनका एज है 79 ईयर्स, लेकिन वो दिखती नहीं है 79 ईयर्स। अभी भी आपको लगेगा कि हम उनके सामने कुछ नहीं है। मैं शी लुक्स लाइक ए 50 ईयर ओल्ड लेडी। वो बहुत स्ट्रिक्ट है एंड बहुत फॉर्म है। कभी कभी ऐसे ऐसे बातें बता देती है तो गुस्सा भी आता है। तब मैं क्या करती हूँ, कहीं थैंक यू फॉर द सिचुएशन करके वो रट लगा लेती है, थैंक यू फॉर द सिचुएशन, थैंक यू फॉर द सिचुएशन, एंड यू वोंट बिलीव दैट हाउ आई ओवरकम। बट समटाइम्स क्या होता है कि वो इतना मैंने खराब से बोलती है मेरे टीचर्स को, तो मुझे लगता है कि इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो उनके लिए क्या करना चाहिए जैसे वो कभी किसी को ऐसा ऑफेंड नहीं। साक्षी जी देखो, मैं बताऊं क्या, साक्षी जी इनको बताऊं क्या मैं? 1 मिनट रुको हेमा जी, 1 मिनट रुक जाओ। देखो, है ना, आपको जो है ना, अभी क्योंकि हम मिरर की क्लास में है तो पहला मैं आपको टेक्निक मिरर का बताऊंगी, फिर हेमा जी भी एडिशनल चीज बताएंगी उसमें। आप क्या करोगे कि देखो, पहली चीज है कि कोई इंसान जिस तरह के नेचर का है आप उसको नहीं बदल सकते हो, बट आप ऐसा जरूर कर सकते हो कि वो आपके लिए नरम पड़ जाए, आपके लिए प्रेम पूर्ण हो जाए। आप ऐसा जरूर कर सकते हो। और उसका तरीका यही है कि जो बातें वो आपके अंदर नोटिस करती हैं, सपोज आपको वो लेजी समझती हैं या आपको उनको लगता है कि आप सफिशिएंट वर्क नहीं करते हो, कुछ भी चीज है ना, उसके ऑपोजिट अफर्मेशन बनाओ। मिरर में अपने आप को बोलो कि वाओ मधु, तुम तो इतना बढ़िया ये काम कर लेती हो। आप ये लिस्टिंग करो पहले कि वो आपके अंदर क्या नेगेटिव चीजें ढूंढती हैं, उसके पॉजिटिव अफर्मेशन बनाओ। वो मिरर के आगे अपने आप को बार बार बोलो। आप सच में देखोगे कि उनके अंदर चेंज आया। भले ही सारी टीचर्स से वो सेम रही हैं, लेकिन आपके लिए स्पेशल है। आपकी जो कोलीग्स है ना, वो आपको बोलेंगे वाह यार मधु, तेरे लिए तो बड़ी वो हो गई है, तेरे लिए तो बड़े अच्छे से बात करने लग गई हैं, तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया इन पे, वो ये कहने लग जाएंगी। तो हम सामने वाले को नहीं बदल सकते। देखो, वो अपने आप वो अपनी बदलने की इच्छा रखेगा तो तभी वो बदल पाएगा। हाँ हेमा जी, अब आप अपना टेक्निक बताइए प्लीज। सॉरी आपको मैंने नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस हेमा जी बताइए। बताऊं क्या? हाँ यही बताइए। यही है ना कि उनका उनका उनके हेडमास्टर का फोटो अपने मोबाइल में लगा दे और थैंक यू लव यू करते रहे। मस्त। थैंक यू। साक्षी जी, अगर मेरा ज्यादा एक ही क्वेश्चन था, यस जस्ट एक यस लास्ट सत्या जी। क्वेश्चन। हाँ हाँ, कि अगर 1 घंटा आपने जो बोला मुझे कि 1 घंटा बिना हिले आपको लिखना है, हम्म तो वो क्या थैंक यू ही बोलना है हर चीज को या और कुछ लिखना है? नहीं 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 नहीं, वो फोकस ग्रैटिट्यूड होता है जिसके लिए हम स्लाइड शो बनाते हैं। उस स्लाइड शो हाँ। में मैजिक बुक की असाइनमेंट्स दी हुई हैं। उसमें क्या है कि जैसे पहले आएगा आपका जो भी मैजिक बुक के चैप्टर्स है ना, उसमें मैजिकली रिलेशनशिप, फिर उसके बाद में जैसे वो आपका आता है ना, वो स्लिप हेल्थ वाला स्लिप आता है कि द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, वो आएगा। तो वो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको साथ में रखनी होंगी। जैसे वो नोट रहता है इसमें, थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट हैज बीन गिवन टू मी थ्रू आउट माई लाइफ, है ना, तो वो आप नोट रखेंगे। ऐसे कुछ जो जो भी मैजिक बुक के जो चीजें थी ना आपके साथ में, वो आपको हैंडी रख लेनी है। बस 2-3 चीजें ही हैं, ज्यादा नहीं। तो वो आपको रखनी है। प्लस आप जिन रिलेशनशिप पे काम कर रहे हो ना, अपने मोबाइल में उनकी पिक्चर जो है एक अलग फोल्डर में रख लो। तो जैसे हील योर रिलेशनशिप आया, सपोजिंग मैं अपने फादर इन लॉ के लिए काम कर रही हूँ, मदर इन लॉ के लिए काम कर रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, उनकी फोटो वहां रखी है। उस टाइम ये नहीं कि मैं ढूंढने लग रही हूँ उस पिक्चर को, वो मेरे मोबाइल में है और मुझे बस उसको निकालना है और देख करके फिर मुझे उनके बारे में लिखना है ना। अब लिखते टाइम किसी भी रिलेशनशिप के लिए आपको कई बार डिफिकल्ट हो जाता है कि यार मेरे इसके साथ रिलेशन इतने खराब हो गए, मुझे इसमें खूबी नजर नहीं आती। तो कोई बात नहीं, खूबी ढूंढोगे तो बहुत मिल जाएगी कि उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो सकता है, उसके काम करने की स्पीड अच्छी हो सकती है, उसकी जो कहते हैं ना मतलब लोगों के साथ सोशल गैदरिंग में वो बहुत अच्छा हो सकता है, मेहमान नवाजी अच्छी करता है, शॉपिंग अच्छी करता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप पहले हो सकता है पॉइंटर्स भी बना के रख सकते हो कि रोज 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 मुझे सोचना पड़ता है, तो पहले एक दिन बैठ करके पॉइंटर्स लिख लो, इस आदमी में ये खूबियां हैं। फिर आप लिखने बैठोगे तो ईजी हो जाएगा। तो क्या है 3 मिनट का एक असाइनमेंट रहता है, जैसे
कोई कोई 1 मिनट का भी है, 2 मिनट का भी है। तो 3 मिनट का असाइनमेंट में आप एक पैराग्राफ जितना ही लिख पाते हो, लाइक 5-6 लाइन्स मैक्सिमम, है ना। तो आप उतना लिख दो, डेली में आप करते जाओगे तो आपके उनके साथ रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो रिलेशनशिप हो गया, फिर हेल्थ आ गया, फिर एक आएगा हार्ट मैजिक। तो आपको हार्ट पे हाथ रख करके थैंक यू हार्ट, थैंक यू प्यारे प्यारे दिन, थैंक यू, ऐसे करना है। फिर मैजिकल एयर है, इट्स नॉट कि आपको कंटिन्यूसली लिखना है, क्योंकि ये मैजिक बुक के हिसाब से बनाया गया था ना, तो आपको कंटिन्यूसली लिखना नहीं है। हम लोग की प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई थी कि हम एक जगह चेयर पे बैठ करके 2 घंटे 3 घंटे भी लिख लेते थे। 4 घंटे के असाइनमेंट में मुझे एक बार वॉशरूम जाना पड़ा था, बट मैंने लिया था वो ब्रेक, तो वो भी कर पाए थे। तो वो देखिए कॉन्सेंट्रेट करते थे, तब वो फोकस। साक्षी जी, यस यस साक्षी जी, देखिए आज आपने 1-1 घंटा 2-2 घंटा अगर हमने थैंक यू का लिखने का प्रैक्टिस किया, जैसे आप हो, मैं हूँ या प्रिया जी है, तो ये हमने प्रैक्टिस करने के बाद ही हम इस जूम सेशन में बात कर राइट सकते हैं। राइट राइट रचिता जी है, आप है, प्रिया जी है, या कोई भी जैसे स्पीकर है, हाँ तो ये जब प्रैक्टिस करने के बाद ही हमारे अंतरात्मा में ज्ञान आया कि हम भी अब जूम सेशन चला सकते हैं, हम भी यहाँ पे ज्ञान बांट सकते हैं। आप बिल्कुल सही Yes. बोले बाजी, बिल्कुल सही बात बोले हो कि आप ये देखो, मैंने मैजिक बुक इतनी बार आश्विन मैम, एनी, अरविंद सर, इनके साथ मैंने किया, बट मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कई असाइनमेंट पता ही नहीं थे। लेकिन जब मैं एमएएच करने लगी ना, तब मुझे पता चला कि जहां मैं अटक जाती थी, मैं क्या करती थी, बुक उठा लेती थी। मैं यूट्यूब से करती थी तो मैं उसको पॉज कर देती थी, अच्छा ये असाइनमेंट। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, जब आप ग्रुप में करेंगे ना, तो कोई बताने वाला है तो ठीक है, नहीं तो आप उस असाइनमेंट को नोट कर लो कि ये मुझे असाइनमेंट में प्रॉब्लम हुई थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या लिखना है। तो ये आपका मैजिकल क्यू है कि अभी जाओ और उसके बारे में पढ़ो, जो वो आप करने लग जाओगे। जैसे यानी हमको आज हम ये जूम में बैठे हैं, लेकिन हाँ हमने किया, ये आप लोगों को ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमें क्या मिला, हाँ लेकिन ये घूम है मिलने वाले रास्ते जो है ना, आपके खुद ब खुद चैनल खुलते जा रहे हैं, खुद ब यस खुद मैजिक होते जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब हमने जो प्रैक्टिस किया ना, उस प्रैक्टिस का यूनिवर्स अपने पास रखता ही नहीं है, वो हमारे को ही ब्लेसिंग दे देता है। एक थैंक यू भी वो अपने पास नहीं रखेगा, एक शुक्राना भी वो सब अपने लौट पास के नहीं आएगा, रखेगा, सब लौटा के देगा। तो और वो भी हम 10 यहाँ गुना। पे अगर टेबल कुर्सी पे बैठ के आप 45 लोगों के साथ बात करने की हिम्मत रख रहे हैं, तो वो करवा रहा तो वही है ना, हमने मैं प्रैक्टिस किया उसकी, वो प्रैक्टिस के ऊपर ही हमारा ये काम हो रहा है। हेमा जी, आज किसी ने किसी एक अलग ग्रुप में एक जगह शेयरिंग की थी। उस बंदी ने बताया कि उसने अपने बेटे की पढ़ाई एजुकेशन के लिए उसने कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड वो लिखती थी। मतलब उसका बेटा कहीं ट्यूशन पढ़ने जाता था, तो वो उसके साथ वहां जाती थी, और बेटे को वहां ट्यूशन पे छोड़ के वो क्या करती थी, किसी कॉफी शॉप में बैठ जाती थी और 1 घंटा 2 घंटा बैठ के ग्रेटिट्यूड लिखती थी। अब लिखती क्या थी, मतलब कितनी कमाल की बात है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड में उसने क्या लिखा कि बच्चे की जहाँ नर्सरी से उसने स्कूलिंग स्टार्ट की, वहां से उसने शुरुआत की कि उस टाइम उसको क्या कमेंट्स मिलते थे, क्या ग्रेड्स मिलते थे, मतलब टीचर्स कौन थी, यहाँ तक कि टेबल टेबल को बनाने के लिए लकड़ियाँ ही वो क्या बोलते हैं, कारपेंटर आया, पेड़ आया, है ना। जहाँ मतलब कितनी डीप में उसने ग्रेटिट्यूड लिखा है भाई। पेन लिखा है तो पेन को बनाने वाले तक का धन्यवाद कर दिया उसने, इतना डीप ग्रेटिट्यूड। तो 1 घंटे के कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड में उसने कहाँ कहाँ नहीं ले लिया। मतलब उसने बोला कि जैसे एग्जाम आता है, एग्जाम के पेपर्स बनाने वाले जो लोग होते हैं वो अलग होते हैं, तो वो उनको Yes, ग्रेटिट्यूड कर दिया, बाप उनके घर में खूब अबंडेंस हो। मैंने कहा यार, मतलब वाओ, my God. लोग सोचते क्या लिखें। सो दिमाग बहुत कुछ लिख सकते हैं, बाप रे। यस, My कहाँ God. कहाँ नहीं जा सकते आप। आपके पास में एक सिंपल सा फोन आता है, इस फोन के पीछे कितने लोग हैं। हाँ, मतलब फोन का yes. बाहर की बॉडी किसी ने बनाई है, अंदर के चिप किसी ने बनाए हैं, उसका कैमरा किसी ने बनाया है, सब मिला है, उसकी पैकेजिंग हुई है, पैकेजिंग को शॉप में आया है, ब्रांड नेम किसी ने बनाया है, फीचर्स किसी ने लॉन्च किए हैं। मतलब सच एन बिग आइडिया। एक फोन है, आप तो सिर्फ सिंपली करते हो थैंक यू मेरा फोन मुझे सुबह सुबह अलार्म दे देता है, व्हाट्सएप दे देता है। अरे ये फोन बना है, इसके पीछे कितने लोगों का हाथ है। तो जब Yes. ग्रैटिट्यूड करते हैं तो इट्स लाइक हाँ नॉट। हाँ, Yes. थैंक यू थैंक यू Thank थैंक So you. यू। we'll Thank finish you. the session here. We are already up 15 minutes. यस, Thank you so much for थैंक यू। coming. Thank you for joining. जितने भी नए लोगों ने ज्वाइन किया है उनके लिए भी थैंक यू। और आप सब प्लीज MA ज्वाइन कीजिएगा, हम लोग कल से प्रोबेबली स्टार्ट कर लेंगे।
और कोई वॉलंटियरिंग के लिए अगर रेडी हो तो प्लीज मुझे दीदी मैसेज। हेमा जी का नंबर जरूर भेजना। सॉरी, कौन आया? किसका? हेमा जी के नंबर जरूर, हाँ हेमा जी का नंबर जरूर भेजना अलग से। हेमा जी, यस यस, हेमा जी हमारे ग्रुप वो में ग्रुप पे डालेंगे ना? हाँ, डालेंगे कौन? डालेंगे, यस। कौन तो बोल रहा है? हेलो, मोनिका मुंद्रा, कौन क्या बोल रहा है? बोल रही हो? मोनिका मोनिका मुंद्रा मुंद्रा। बोल रही हैं, आपका नंबर हम मांग रही हैं। हाँ मेरे को हेमा जी का नंबर जरूर भेजना दी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। जी, जरूर तो देंगे। यहाँ पे आपको जो पूछना है पूछ लो। दी आपसे अनुचित पूछना है मेरे को। ओके ओके, साक्षी जी ओके मेरे ओके। से मेरे गुरु हैं, साक्षी जी पूछ लो। अरे यहाँ शिष्य भी मेरे बड़े काम बड़े आता गुरु है, बैठे हैं शिष्य भैया बहुत काम आता है, जी। शिष्य भी बहुत काम आता है, शिष्य भी बहुत काम आता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इनकी अपनी लर्निंग बहुत अच्छी है, सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सब एक दूसरे से बढ़कर हैं, यहाँ जो बैठे हैं ना चुपचाप बैठे हैं, लेकिन वो इनके अंदर भी बहुत कुछ है। वो तो हमको राजन सर ने ना मना सही कर है, रखा है सही। कि अपने आप को कम मत दिखाओ, वरना मैं यही बोलती शायद पहले वाली होती तो कि अरे अरे ऐसी कोई खास बात नहीं है मुझ में, नहीं 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 नहीं, बहुत खास बात है। इसलिए मैं बोलती नहीं ये बात। यार हम हिंदी वाले हैं, हम हिंदी हिंदी में बहुत कुछ सीखे हैं। वो ताइवान की मेडी है तो वो इंग्लिश में सीखी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब तरह अभी के बहुत कुछ आ गया है मुझे इंग्लिश में। अच्छा मैंने लगता अपनी आत्मा को बात करती हूँ, यार मेरे को इंग्लिश सिखा। मैंने 70% तो मैं बोल लेती हूँ, कर लेती हूँ, यस यस, बहुत अच्छी बात। तो बाकी 30% पर आप हेमा लोगों जी के साथ सीख लूंगी। सैल्यूट है आपको कि आप सच में अपने घर गृहस्थी से वक्त निकाल के तीन तो तीन से बैठते हो, सैल्यूट। यस यस, बहुत बढ़िया। यार हेमा जी अपने बहुत। आप एक मेड निकली है, दूसरी 4 मेडे हाजिर, आंटी हमको रखो, आंटी हमको रखो। हम लाइफ में हेमा तो जी ने अभी ऐसे ही है। अबंडेंस में मैनिफेस्ट किया है मेड को। अभी आज भी सुबह एक आई, भाई नहीं मैं तो आपके पास ही करने वाली हूँ, मैं 1 महीने के लिए आपके पास गई थी। वाह मैंने वाह कहा वाह आजा यहाँ पे, तू जूम सेशन चालू कर, मैं जा रही हूँ बाहर। वाह। नाइस नाइस। हेमा जी, हिंदी हो या इंग्लिश हो, तरंगे तो अपने आप में ही बात करती है, अपनी ही यस लैंग्वेज में बात करती है। यस, वाह लता जी, मैं तो वेरी आपको ट्रू वेरी अप्रिशिएट ट्रू। करूंगी। लता जी आपको तो मैं इतनी अप्रिशिएट करूंगी, आपके उस दिन जो मेडिटेशन करवाया मैं तो फिदा हो गई। थैंक यू। यस और यस, हमको आपको अभी मैं